हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है तो आज ठंड ज़्यादा लग रही थी और टाइम भी था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि ये पत्ते वाली सब्जियों को साफ़ करने में वैसे भी टाइम लगता है, तो सोचा कि चलो छत पर चलते हैं तो सुबह मॉर्निंग वाली धूप भी लग जाएगी और जो काम है वो भी हो जाएगा। क्योंकि मेथी, पालक, बथुआ, कोई भी हरी वाली सब्जियां होती हैं तो इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर धूप में बैठे ना तो इस तरह का काम ज़रूर कर लेने चाहिए, क्योंकि टाइम का भी पता नहीं चलता है। और अगर टाइम लगता है तो उसके साथ ही साथ धूप, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी लग जाती है, तो उसमें बॉडी को बहुत ही रिलैक्स मिलता है। तो इस वजह से मैं मेथी लेके ऊपर आ गई हूँ। तो जितनी यहाँ पर जितनी देर मैं बैठूँगी उतनी जितनी मेथी साफ़ कर पाऊँगी वैसे साफ़ कर लूँगी। और नीचे वाली छत पे बैठ जाती, पर वहाँ पर धूप बहुत कम आ रही थी, तो इस वजह से मैं ऊपर वाली छत पे आ गई हूँ सीधे ऊपर। इतना सुबह सुबह चढ़ना तो काफ़ी मुश्किल लगता है, पर ये था कि ठंड लग रही थी। और देखिए, शाल स्वेटर सभी लगा लिया है। जब धीरे धीरे हम लोग काम करने लगते हैं ना तो फिर गर्मी बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे कपड़े उतरने लगते हैं, फिर गर्म कपड़े। फिर तो बाद में तो फिर मतलब एक स्वेटर में भी काम चल जाता है, पर जब सुबह उठो और उसके बाद थोड़ी देर जब काम ना करो ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा ऊपर शॉल मतलब लेके चलती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि छत पर बहुत ज़्यादा हवा लगे, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे आना है हमको। तो इस वजह से जितनी ऊपर आप जाएंगे ना तो उतनी फिर ठंडी हवा लगती है। तो इसी वजह से मैं शॉल को लपेट के आई थी, क्योंकि स्वेटर तो मैंने हाफ़ ही पहन रखा था। हाथों में इतनी ठंड नहीं लगती है जितना ज़्यादा कान और गले से मुझे ठंड आता है। तो इस वजह से मैं शॉल को सुबह मॉर्निंग में लपेट लेती, क्योंकि सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम है, तो इस वजह से गर्दन में काफ़ी पेन होने लगता है। ठंडी हवा लगती है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, तो गर्दन से हाथ तक ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो ये लगता है कि ऊपर के पोर्शन में, मतलब कान से, गले से लेके और कंधे तक, ये सब लपेट के रखती हूँ मैं। आप कभी भी मुझे मॉर्निंग के ब्लॉग में देखेंगे तो कुछ घंटे, मतलब घंटे 2 घंटे मैं शॉल को लपेटे रहती हूँ। फिर थोड़ा सा जब मौसम थोड़ा सा गर्म लगता है या फिर शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है काम करने पे, तभी मैं हटाती हूँ। ज़्यादा ठंड हो जाती है ना तो मैं शॉल को लपेट के ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे गर्दन और कंधे वाली प्रॉब्लम है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत होने लगती है। जितनी ठंडी हवा लगती है ना उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आप लोगों को भी अगर ऐसी सर्वाइकल की या किसी चीज़ की दिक्कत हो ना तो आप लोग भी थोड़ा सा इसको लपेट के रखें तो वो ज़्यादा ही आराम करता है। और देखिए कैसे आराम से मैंने शाल स्वेटर सब लपेट रखा है। उसके बाद मैं धूप में बैठी हूँ और इसके बाद नीचे जाऊँगी ना तो फिर सोचूँगी क्या बनाना है। वैसे हस्बैंड जी बोले हैं कि मेथी बनानी है। और यहाँ पर देखिए, सुबह जब मोटर चलती है तो फिर नहा धो के आ गई हूँ मैं। और जल्दी इतनी है, साग वाग मैं पहले ही काट चुकी हूँ और अब खाना चढ़ा रखा है मैंने। और जब ज़्यादा जल्दी हो जाती है ना, क्योंकि नहाने से पहले फिर मैं झाड़ू पोछा भी करती हूँ, तो हर जगह कैमरा नहीं ले जा सकती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम हस्बैंड जी घर में रहते हैं, तो जब वो चले जाते हैं तब तो मैं झाड़ू पोछा भी दिखा देती हूँ। पर जब तक वो रहते हैं ना तो उनको मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी तरह मैं दबा के कह देती हूँ कि नहीं, मुझे ये काम करना है। बाकी उनको ये वीडियो बनाने वाला काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके सामने ना करूँ। और यहाँ पर उनके ऑफिस का टाइम हो रहा है, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में भी चीज़ सामान रखो उठाओ तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इस वजह से मतलब उसका सीन नहीं ले पाती हूँ जहाँ पर हस्बैंड रहते हैं। और जैसे किचन में भी है तो एक किनारे मैं ट्राइपॉड नहीं लगाती हूँ, किनारे पर मैं मोबाइल को सेट कर देती हूँ कि बाहर से कोई देखे तो समझ में ना आए कि कौन है। तो इसी वजह से वो भी कैमरे में आ जाते हैं, पर वो जल्दी जान नहीं पाते हैं। चीज़ सामान के बीच में अगर हम कैमरा रख लेते हैं ना तो फिर जल्दी समझ में नहीं आता है। और आदमी हैं, बस आए, अपना चीज़ सामान पूछा ये चीज़ कहाँ है, तो वही चीज़ बता दी। क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे आँखों के सामने की चीज़ भी हस्बैंड लोग को तो मुझे लगता है दिखाई नहीं देती है कि सामने सामने चीज़ें रखी है, फिर उसके बाद भी हमारा ये कहाँ है वो कहाँ है, इसमें ही टाइम जाता है। तो यहाँ पर मेथी मैंने काट ली थी। बाद में ये डिसाइड हुआ कि आलू मेथी की सब्ज़ी और दाल बना लो, तो यहाँ पर दाल चावल मेरा चढ़ा हुआ है। और देखिए, पहले बहुत ठंड लगती है और जब आप नहा लो वो भी ठंडे पानी से, मतलब जब मोटर चलती है तभी नहा लेते हैं। तो उसके जल्दी जब नहा के और जल्दी जल्दी काम करते हैं ना तो फिर ठंड नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखिए, अब थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है तो मैंने दुपट्टा लपेट रखा है और सोच रही हूँ कि सब्जी वब्जी अच्छे से जल्दी से काट दूँ। उसके बाद फिर मैं वो करूँगी, मतलब कपड़े चेंज करूँगी।
तो सोच रही हूँ कि सूट पहन लूँ, पर अभी टाइम नहीं लग पा रहा है। यहाँ पर जो नई वाली आलू है तो उसमें कुछ बड़ी कुछ छोटी होती हैं, पर आलू मेथी की सब्ज़ी बनाओ ना तो उसमें जब छोटी वाली आलू हम निकाल के डाल देते बिना छीले, मतलब छिलके सहित डालते हैं। तो छोटी छोटी सारी आलू मैंने बिन के और बस उनको 4-4 टुकड़े करके रख लिया है। और जब हम सब्ज़ी पक जाती ना उसको खूब अच्छे से कलहा लो ना, बहुत अच्छी लगती है। खाली आप छोटी वाली नई वाली आलू की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे यहाँ तो वो सब लोग बहुत पसंद करते हैं। और अगर आलू की सूखी सब्ज़ी कहीं आप चूल्हे में बना दो ना धीमी धीमी आंच पर, जब वो पकती है ना, वाह वो कितना अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है। एक बार कभी अगर मौका मिले तो आप लोग भी बना के देखिएगा। वो जो छिलके लगे वाली सब्ज़ी होती है ना, छोटे आलू की बेबी पटेटो जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से कंचे जैसे, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और उसमें आप चाहें तो मेथी डाल सकते हैं, नहीं तो आप अगर हरा धनिया खूब सारा है तो वो डाल दीजिए, तो इनकी सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेथी के साथ नई वाली आलू ली है, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और फटाफट से सब्ज़ी छौंक लूँ। और देखती हूँ कि अगर मौका मिला तो फिर सब्ज़ी छौंकने के बाद, क्योंकि दाल चावल मेरा बन गया है, अभी दाल फ्राई करनी है, तो अगर मेथी छौंक के और उसके बाद मौका मिला तो कपड़े पहन लूँगी, वरना तो भी गाउन में ही काम चलाना पड़ेगा। और जब हस्बैंड जी का टिफ़िन बन के रेडी हो जाएगा, उनके हाथ में पहुँच जाएगा और वो खा के निकल जाएंगे, उसके बाद चेंज करूँगी। और यहाँ पर देखिएगा कि दाल जब थोड़ी बनाओ ना तो कुकर में जल्दी सीटी नहीं आती है। जब खूब अच्छे से, मतलब कई लोगों की दाल बनाओ कुकर भरा रहता है तो सीटी आती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं, एक में मतलब कुकर में सीटी लगवा रही हूँ, थोड़ा सा दाब देती हूँ तो सीटी आ जाएगी। पर सारी कोशिश के बाद भी सीटी नहीं आ रही है, क्योंकि दाल बहुत थोड़ी है, बेटा चला जाता है तो सिर्फ हम ही दोनों लोगों की जो दाल बननी है। तो 2 कटोरी दाल के लिए कितना भी छोटा कुकर लो ना तो फिर भी नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और एक तरफ मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ, क्योंकि मुझे वाकई में देर हो रही है। बाकी सब काम करने लगो ना तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है, और मॉर्निंग का टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है समझ में ही नहीं आता है। और सर्दियों की बात करूँ ना अगर, तो सारे देखिए तो मटर की सब्ज़ी हो या फिर कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। और डर भी लगता है पत्ते वाली सब्ज़ियों को अच्छे से देखो, नहीं तो इस साल तो और भी मुझे लग रहा है ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो गमले हैं तो उसमें ना जो भालू जैसे कीड़े होते हैं छोटे, एक करीब उंगली के बराबर, तो वो काफ़ी सारे लगे हुए थे, वो पत्ते खा रहे थे। तो काफ़ी सारे हमने पेड़ों की छटाई वटाई कर दी है। तो यही लगता है कि जब हरियाली में काफ़ी मतलब ये आ रहे हैं, तो हो सकता है जहाँ पर खेतों में साग लगे होते हैं, मेथी या पालक या बथुआ कुछ भी लगा है, तो उनमें भी हो सकता है। तो इस वजह से ना बहुत अच्छे से पत्तों को देखना पड़ता है, तो इनमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और जितने भी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं सबको ज़्यादातर जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो लहसुन से छौंका जाता है, तो लहसुन छीलने का काम भी बड़ा झंझटी है, मतलब टाइम लगने वाला है। क्योंकि प्याज है और जीरा वगैरह से जो छौंकते हैं वो तो ठीक है कि फटाफट से डाला और एक ही बार में छील लिया, काट लिया तो डाल दिया। लहसुन के हैं अगर आप 5-7 जवा भी छील रहे हैं तो जब बहुत सूखा होता है तो हाथ से रगड़ के बस मतलब छील लो, पर जो गीला वाला लहसुन होता है तो उसको आराम से एक एक वो छीलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ना झंझट वाली हैं, और ये सब चीज़ें लगभग सर्दियों में ही आती हैं। सर्दियों में दिन भी छोटे होते हैं, काम भी ज़्यादा होता है, दिन का समझ में नहीं आता है, और जो काम होते हैं वो सब झंझटी वाले होते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, बस यही कह सकते हैं और क्या बताएं।
कोई भी चीज़ है तो उसमें मतलब अब जैसे आज का खाना है तो दाल भी बिनो, चावल भी बिनो, उसके बाद आप मेथी काटने में काफ़ी टाइम ले लिया, फिर सारा काम करो, झाड़ू पोछा करो, तो फिर उसमें काफ़ी टाइम हो जाता है और कब 10 से 11 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और यहाँ देखिए अब भागम भाग वाला खाना बन रहा है मेरा। देखिए कुकर में सीटी आ गई है, आ क्या गई है मतलब लगवा दी है, तो अब उसको थोड़ा सा बंद कर दूँगी। अब प्रेशर निकल जाए तो चेक कर लूँगी, अगर पक गई है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा मुझे चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब चीज़ें कम होती है ना तो उसको पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है। और जब ढेर सारी दाल होती है, मतलब अभी मैं इसी कुकर में 4 लोगों की दाल बनाऊँगी ना, तो बस एक अगर सीटी नहीं भी लगवाती हूँ तो भी वो पक जाती है। और जब दाल कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसी वजह से मतलब कि कुकर का साइज़ ऐसा लें जितना फैमिली मेम्बर हो या जितना खाना बनाना हो। कुकर जितना भरा होता है ना उतनी जल्दी उसमें खाना पक जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब सब्ज़ी छौंक दी है तो साथ ही साथ आटा लगा के रख लूँगी, क्योंकि पूरा काम ऐसे कर लूँगी कि अगर टाइम पे खाना ना बना तो फिर हस्बैंड जी का फिर लेट होने लगता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देंगे फिर कि भाई फ़ोन आ जाएगा ऑफिस से तो दिक्कत होगी। उससे अच्छा है कि फटाफट से भैया सारा काम पहले कर लेते हैं, और जब जल्दी जल्दी काम करो तो फिर ठंड का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। और यहाँ पर सारा काम करने के बाद हस्बैंड जी को खाना वाना दे के अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और दूध आ गया था तो मैंने सोचा कि लाओ लगे हाथ दूध भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब तक गर्म ना करो और किचन में रख दूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्ली रानी फेरा लगा देती हैं तो फिर सारा नुकसान हो जाता है। और अभी तो मुझे फ़ुर्सत वाली एक चाय भी पीनी है, जब तक मैं फ़ुर्सत वाली चाय नहीं पीती हूँ तब तक मुझे मतलब लगता है कि हाँ अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लग रहा है। और साथ ही साथ दूध चढ़ा दिया है। उसके बाद हस्बैंड जी पूजा कर गए थे तो जल रखा हुआ था वहाँ पर, मतलब जो शंकर जी में चढ़ाते हैं तो एक प्लेट लगा रखी है, वो भर जाती है तो लोटे में लेके फिर यहाँ पर ऊपर आके पेड़ों में डाल देती हूँ। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि एक देवरानी ने कपड़े खूब सारे धोए हैं तो वो ढेर लगे हैं छत पर, और दूसरी ने गेहूं धोए हैं तो वो नीचे पड़े हुए हैं। नीचे वाली छत में धूप कम आती है तो बच्चे थे नहीं तो ऊपर चढ़ाने का झंझट होता है, तो इस वजह से देवरानी ने नीचे ही डाल दिया था कि अभी 1-2 दिन सूख जाएगा, फिर संडे आएगा तो बच्चों से ऊपर चढ़वा देंगे। तो मतलब एक दिन पानी निकल जाएगा, थोड़ी हवा थोड़ा धूप लग जाएगी ना तो सूखे मतलब हल्के सूखे हो जाएंगे तो फिर उसको ऊपर वाली छत में डाल देंगे। सर्दियों में गेहूँ चावल धुलना फटकना बनाना बहुत ही दिक्कत का काम हो जाता है। और मैं तो सब काम करने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया है। रेस्ट क्या किया है, ब्रेकफास्ट किया है, चाय ली है और उसके बाद मैं आ गई हूँ ब्लाउज़ सिलने, क्योंकि 1-2 दिन में हमको गाँव जाना पड़ सकता है। वैसे कोशिश पूरी है, 90% हमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सासू माँ होती तो वो जाती नहीं। तो अब हमारे जो पूर्वजों की जो गया की जाती है वो हो रही है, मतलब गया जी गई थी हमारी बड़ी मम्मी ताई जी। तो उसके बाद अब जो वहाँ जो भोज होना है तो वो मेरी सास के ससुराल में होगा, तो पहली बार हम भी जाएंगे। अभी मेरी जितनी भी नई साड़ियाँ हैं मैंने किसी का ब्लाउज़ नहीं सिला है, तो करीब 4-5 साड़ियाँ इकट्ठा हो गई हैं पर मैंने ब्लाउज़ किसी का नहीं बनाया है। तो एक मेरे पास सिल्वर कपड़ा रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसी को बना लेती हूँ, तो करीब 1-2 साड़ियों में तो ये चल जाएगा, क्योंकि इस टाइम जो चल रही हैं जो नई साड़ियाँ चल रही हैं तो उनमें क्या कहते हैं वाइट शायद मुकेश बोला जाता है वो सब लगा हुआ चल रहा है, तो मेरा ये ब्लाउज़ काम कर जाएगा। और जितना बन जाएगा अभी बनाऊंगी, क्योंकि ये शाम का टाइम हो गया है, 6:30-7 बजे का टाइम है, क्योंकि अभी फिर डिनर भी बनाना है मुझे। और यहाँ देखिए मैं कुछ भी अकेले में कोई भी काम करती हूँ ना तो मैं टीवी चला के काम करती हूँ। अब ये मेरी अच्छी आदत है कि बुरी आदत है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मेरा टाइम पास हो जाता है, मुझे बोरियत नहीं आती है। अगर मैं प्रेस वाला काम करती हूँ या सिलाई का काम करती हूँ ना तो मैं टीवी को ऑन कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मेरा सीरियल भी लगे हुए हैं और मेरा सिलाई का काम भी हो रहा है। तो जब मेरे कान में आवाज़ जाती रहती है ना तो मेरा माइंड वहाँ रहता है और ये लगता है कि हाँ जल्दी जल्दी फटाफट से काम हो रहा है। और अगर जैसे मतलब अगर टीवी बंद हो गया या टीवी नहीं चलाया मैंने ना तो फिर बहुत ज़्यादा बोरियत लगती है, फिर मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो मैं जब इस तरह के बोर वाले काम करती हूँ ना जो बोरियत वाले हैं तो उसको मैं टीवी चला के ही करती हूँ। और देखिए 8 बजे का टाइम हो गया था तो मैंने फटाफट से जितना ब्लाउज़ बना था उतना बना के और रख दिया है।
बाकी अब सिर्फ स्लीव्स लगानी और गला बनाना रह गया है, उसके बाद तुरपाई करनी है। तो अभी कल का पूरा दिन है, तो अभी कल मैं इसको ब्लाउज़ को कंप्लीट करूँगी। पूरी कोशिश रहेगी कि अगर कोई दूसरा काम ना हो तो ब्लाउज़ कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि परसों सुबह हम लोगों को निकलना है। तो कल का टाइम तो बस थोड़ा सा रखना उठाना और अपने घर को सेट करना इसी में चला जाएगा। और अभी ये हो रहा है कि हाँ जाना है या नहीं, अभी मतलब पूरा कंफर्म नहीं है कि हम जाएंगे ही। कौन जाता है कौन नहीं जाता है इसी चक्कर में पड़े हैं। वैसे मेरे हस्बैंड जी का जाना तो कंफर्म है, क्योंकि सब ने मना कर दिया है। अब हमारे ही पुरखों का है तो जाना तो बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए दूसरे दिन का सीन है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स लगा ली है और इसका बस गला बना लूँगी और स्लीव्स लगाने के बाद। और ये सिल्वर है, काफ़ी अच्छा कपड़ा है, ब्लाउज़ अच्छा है, तो ये कई साड़ियों में चल जाएगा। तो फिर बाद में बाकी सब साड़ियों के ब्लाउज़ बनाती रहूँगी, क्योंकि ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो मुझसे काम नहीं होगा। और देखिए मेरा हुक बटन सब हो गया है। रात में 10 बजे तक मैं काम के साथ साथ इस ब्लाउज़ को तैयार किया है। और ये 11 बजे का सीन है, मैं आपको ब्लाउज़ दिखा रही हूँ। तो अब मैं गांव वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ मिलूँगी। आप लोग अपना ध्यान रखें। तो बाय बाय, टेक केयर।